हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। एक तो भाई सेबून के ऊपर बात करेंगे कि भाई सेबून की क्या कंडीशन है, जो हमें देखने को मिला था। सेबून का जो किस्सा सारा देखने को मिला था, उसका जो अरेस्ट होना सीईओ का था, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी बहुत। उसके साथ साथ हम जो बात करेंगे वो अपना जो XRP है, क्या वो $1.0 हम तक क्या यहाँ तक पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता XRP $0.10 तक। तो इसके ऊपर उसी के ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि XRP हो या कोई भी कॉइन हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी चीज़ें निकल गई हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें हम मिस करें। तो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं बिटकॉइन भाईजान। आप देख सकते हैं कि अभी 37,000 से अबव चल रहा है। 0.2% ये 24 घंटों में डाउन गया है, लेकिन वीकली बेसिस पे ये 4.9% बढ़ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे इथेरियम की बात करें तो 2,000 से अबव चल रहा है, 0.3% बढ़ चुका है। BNB को देखा जाए तो वो भी 0.2% बढ़ चुका है। तो इस तरह ओवरऑल मार्केट हमें देखने को मिली है। मार्केट के साथ अगर हम देख लें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो भाई वो आज 73 स्कोर के साथ ग्रीड में चल रहा है, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। कल भी हमने देखा था कि 70 स्कोर के साथ ग्रीड में था। लास्ट वीक भी 70 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिला था। लेकिन लास्ट वीक की मंथ की बात की जाए तो 44 स्कोर के साथ हमें एक फेयर कंडीशन में भी हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें देखने को मिला था। तो वहीं पे अगर मैं बात करता चलूँ भाई, सेबून के हालात देख लें तो भाई सेबून 588 नंबर पे रैंक करा है। अभी जाके 0.1% समथिंग इस तरह का गेन हमें देखने को मिला है। 4 जीरोस के बाद 5910 की करंट प्राइस देखने को मिली। 1.1% BTC के हिसाब से बढ़ चुका था और BNB के हिसाब से 0.7% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 98% डाउन जा चुका है। जिससे ही इसकी जो सेबून की जो न्यूज़ निकली तो हमें एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला। आप देख सकते हैं 30 दिनों में ये 56% डाउन गया है, 14 दिनों में 68% डाउन गया है। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 7.4% में बढ़ भी चुका है। ये तो सेबून के साथ अगर XRP की भी कंडीशन कुछ देखी जाए तो भाई XRP भी तकरीबन 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। 1.7% बढ़ चुका है। $0.66 की करंट प्राइस के साथ हमें देखने को मिला है। और XRP का जो अगर हम चार्ट देखें तो भाई XRP जो इस साल काफ़ी बुलिश रहा है, एनुअल बेसिस पे 74% गेन दिया। 30 दिनों में 36%, 14 दिनों में 21% और 7 दिनों में 5.7% का जो है ऑलरेडी XRP हमें गेन भी दिला चुका है। तो ये कुछ मार्केट्स के हालात है, इन्हीं कंडीशन के हालात है। तो यहाँ पे पहले अगर मैं सेबून को रिलेटेड आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँ तो आप सब जानते हैं कि भाई जो सेबून का जो CEO था, जो जॉन कैरोनी, अगर आप सेबून को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा उसको तकरीबन अक्टूबर 31 को क्या किया था, साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहाँ पे इसको क्या किया गया था, चार्ज किया गया था, इसको अरेस्ट किया गया था। जिसमें इनके साथ जो सेबून के क्रिएटर कायल नेगी थे, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, उसके साथ इसके जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO जिसे हम कहते हैं, थॉमस सिमंस जिसे हम पापा कहते हैं, तो वो भी इसकी कॉन्स्पिरेसी में था। तो ये तीनों बंदे थे, इनको जो है ACC ने जो है चार्ज किया और उसके बाद इनको अंदर कर दिया। तो वहीं पे हमने ये देखा कि भाई 3 नवंबर को जो है थॉमस जो था, इनका जो CTO था, वो उसकी जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। तकरीबन हमने देखा कि $5 लाख और समथिंग इतनी अमाउंट में जो उसको रिलीज़ कर दिया गया था ऑन बेल। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेबून के CEO के रिलेटेड, तो भाई यहाँ पे जो सेबून के CEO की जो जॉन कैरोनी की जो थी, तो वहाँ पे उसका जो केस चल रहा था, आई थिंक 9 नवंबर को जो चल रहा था डिस्ट्रिक्ट जज लेशन टीके के पास। तो वहाँ पे उससे क्या हुआ कि इसकी जो बेल की जो रिलीज़ थी उसको फिलहाल उन्होंने रोक दिया है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली कि प्लस सेबून के CEO को छोड़ा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि इनको कहना है कि भाई ये हो सकता है कि भाग जाए या कुछ इस तरह का सीन है, तो इसी वजह से इसको नहीं छोड़ा गया। फिलहाल इसको क्या करना पड़ेगा, किसी जेल वगैरह में तो इनको नहीं रखा गया, आई थिंक इसको अपार्टमेंट में रखा गया है। उस अपार्टमेंट में इसके पास क्या होगा, किसी भी अपने दोस्त के साथ कनेक्ट होने का एक्सेस नहीं होगा कि किसी बंदे से बात कर ले या इसके लायर से ये बात कर सकता है एब्सोल्युटली। उसके साथ हमने ये भी देखा कि जो इसको जो फंड्स वगैरह हैं, क्रिप्टो वगैरह हैं जो उनके, उसको भी ये एक्सेस नहीं कर सकता। अपनी फाइनेंस वाली जो भी चीज़ें होती है उसको ये एसेट्स नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, दे elect the Semun chief provided almost no information concerning his finance and claimed that he can access assets totaling million of dollar। जी बिल्कुल, ये प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि भाई इसके पास जो मिलियंस ऑफ डॉलर है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि इनके साथ हुआ क्या था, कि इनका कहना था कि भाई जो सेबून ने क्या किया है, अवाम के साथ जो है घपला किया है, जिसमें ये चीज़ हमें देखने को मिली थी कि वो जो LP में जो हम टोकन वगैरह लॉक करते हैं तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पे उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की और उसने कुछ रग पुल वगैरह की ये सारे सीन थे वो हमें देखने को मिले थे सेबून के ऊपर। तो अब देखते हैं कि भाई आगे चल के सेबून खुद को डिफेंड किस तरह करता है। तो भाई ये तो हो गया सेबून का किस्सा। अब बात करें रिपल को लेके। जी बिल्कुल, व्हेन कैन रिपल XRP रीच $10? जी बिल्कुल, कब जो है $10 तक जो XRP है वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पे
वाचा गुरु के यहाँ मुझे एक आर्टिकल देखने को मिला, उनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू चेनली XRP कुड रीच $10.39 बाय ऑलमोस्ट 2030। जी बिल्कुल, 2030 तक जो XRP है जो है वो तकरीबन इतना जो अमाउंट है उसको गेन कर सकता है। इट मीन आने वाले 6 साल में ये वो जो है वो यहाँ $10 तक पहुँच सकता है। उनका कहना है कि 2032 तक ये $26 तक जा सकता है, और टोटल जो उनका तकरीबन 3900 का जो समथिंग राइस हमें देखने को मिलेगा इसकी करंट लेवल से। लेकिन वो भी तभी पॉसिबल है जब XRP की जो है वही एडॉप्शन है उसको ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह हमने देखा कि बैंक ऑफ अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट HSPA, या उसके बाद आई थिंक दुबई के अंदर भी इनके कुछ है प्लेटफॉर्म जो इनको सपोर्ट कर रही है। अगर इस तरह की जो फिनटेक्स कंपनी है, सेबुन एक फिनटेक टारगेट करता है, अगर वो बैंकिंग वगैरह इसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करती है तो हमें हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले कि सबसे पहले जो है XRP अपने माइलस्टोन को अचीव करे। लेकिन अगर बात की जाए तो बेसिकली इम्पॉसिबल भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो नामुमकिन भी, मुमकिन भी है, नामुमकिन भी नहीं है। तो ये तो कुछ कंडीशन आप देखते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करती है और XRP के आगे चल के किस तरह अपनी सिचुएशन को हैंड ओवर करता है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि भाई XRP लगा सकते हैं। लेकिन चेनली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई 2030 तक ये $10 तक जाएगा। अगर जाएगा तो ये अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। मुझे मिलेगी, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, साथ में बेल के आइकन को भी दबा लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।